जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रोहित और आपके लिए लेके आए हैं एसएससी जीडी इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको जरूर से देख लेने चाहिए। यहाँ पे दोस्तों जीके और जीएस दोनों देखने को मिलेंगे। इसके साथ जो करंट अफेयर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से कराई जा सके। ठीक है, ये देखिए आपकी जो क्वेश्चन यहाँ पे हमने सेट तैयार कर रखा है। क्वेश्चन आपको 20 दिए जाएंगे, जिसमें से दोस्तों अगर आप 15 क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आप ये मान के चलिए आप एसएससी जीडी की जो तैयारी है जीके से रिलेटेड वो बिल्कुल सही जा रही है। अगर मान लीजिए आप कम क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं, यानी आपने 12 क्वेश्चन का जवाब दिया, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पे रेगुलर सेट आपको लाने वाले हैं। ठीक है, ये पहला सेट है, यानी आपको आज से पहली क्लास से वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे जीएस और जीके से रिलेटेड। देखिए जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो आपको हिंदी में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे टेस्ला इज द यूनिट ऑफ खालिस्तान है आपका, यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, यानी आपको टेस्ला की यूनिट बतानी है। देखिए अगर हम हिंदी की बात करें तो टेस्ला खालिस्तान की एक इकाई है। आपके ऑप्शन दे रखें मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स, पहला ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है डायपोल मूवमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सी ऑप्शन है आपका मैग्नेटिक इंडक्शन यानी चुंबकीय प्रेरण। जो चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पे पूछा गया है वो है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। तो आप बिल्कुल अपना टाइम ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपको अपना पूरा टाइम लेना चाहिए और तब जवाब देना चाहिए। तो बताइए क्या होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी। क्या होगा आंसर, आप सोच समझ के जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप चाहते हो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए हुई तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको ये पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, जितने भी सेट हम बनाएंगे उसके पीडीएफ आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया वो है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी यूनिट बतानी है आपको रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है, तो देख लेते हैं, यानी भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है बैकरल, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है रेडियन, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है स्टेडियन, और जो चौथा ऑप्शन है आपका वो है केल्विन। तो बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। टाइम लीजिए, सोचिए समझिए और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत, ताकि हम उसके हिसाब से बता सकें आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार से चल रही है। तो टाइम लीजिए, सोचिए समझिए और जवाब दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो है बैकरेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रुप ऑफ 4 बिट्स फॉर्म। ठीक है, बिट्स का एक समूह एक खालिस्तान बनाता है। क्या बनाता है भाई बताना है आपको। बिट्स का समूह को बताना है कि बिट्स का एक समूह खालिस्तान बनाता है। क्या बनाएगा, निबल बनाएगा, बाइट्स बनाएगा, गीगा बाइट्स बनाएगा या फिर टेराबाइट बनाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या होगा आंसर, वो है आपका निबल। ठीक है, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स। तो ये आपका ऑप्शन है यहाँ पे, माफ कीजिएगा हिंदी में बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है। यानी देखिए मान लीजिए ये बांग्लादेश है आपका। ठीक है, और इसके बीच में ये तीनों भाग मतलब यहाँ पे एक स्टेट है जो कि तीनों साइड से घिरा हुआ है। ठीक है, किससे, बांग्लादेश से। तो बताइए कौन सा स्टेट है। आपके ऑप्शन यहाँ पे असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और त्रिपुरा है। क्या होगा आंसर, आप अपने दिमाग से सोचिए। मैप में आपने देखा भी है तो मैप में बताइए कौन सा ऐसा जगह है जो कि तीनों साइड है जो वो घिरा हुआ है किससे, बांग्लादेश की सीमा से। तो बताइए कौन सा है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। इसका जो आंसर होगा वो है आपका त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा क्या है, इसकी तीनों साइड किससे टच होती है, बांग्लादेश की सीमा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या को पोषण कराता है। ठीक है, भारत की जो क्षेत्र की बात करें तो देखिए 2.4% क्षेत्र है जो कि जनसंख्या को पोषण कराता है। कितने प्रतिशत जनसंख्या को पोषण कराता है, पहला आपका ऑप्शन दे रखा है 11%, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 14%, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 17.5% और जो चौथा ऑप्शन है आपका 21%। तो बताइए कितने प्रतिशत जनसंख्या को पोषण कराता है भारत। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है आपका 17.5।
ठीक है, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, आपके बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जरूर से एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, क्योंकि ये देखिए ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। पहला देखिए, न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? पहला है भारत और श्रीलंका, दूसरा है आपका भारत और बांग्लादेश, तीसरा है आपका ब्रिटेन और अर्जेंटीना, और जो चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है इजराइल और सीरिया। तो बताइए क्या होगा आंसर? न्यू मोर द्वीप किन दो देशों मध्य का विवाद का कारण है, बताइए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है आपका भारत और बांग्लादेश। ठीक है, आप चाहते हैं नोट भी कर सकते हैं, भारत से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि ज्योग्राफी में आपसे जरूर से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए, निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई? पहला है नागालैंड, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है असम, और जो चौथा है वो है त्रिपुरा। तो बताइए कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है नागालैंड। ठीक है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, अपने दिमाग में सोच लीजिए कौन सा आंसर है, ताकि आपको दिक्कत ना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए ऑप्शन के लिए कि भाई इतना समय इंतजार कर लो, 5 सेकंड 10 सेकंड, इसके बाद हम जवाब देंगे, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर से मिल जाते हैं, चाहे आप आर्मी की भी तैयारी करो तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप एसएससी जीडी की ही बात कर लें। उत्तरी और पूर्वी में है, दक्षिणी और पूर्वी में है, तीसरा ऑप्शन आपका देखा है उत्तरी और पश्चिमी में है, या फिर डी ऑप्शन आपका देखा है उत्तरी और दक्षिणी में है। बताइए कहाँ पे स्थित है भारत? समय लीजिए, सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। कितने क्वेश्चन सही करते हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो है उत्तरी और पूर्वी ध्रुव पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 9 क्वेश्चन है, प्राइम वॉलीबॉल लीग औपचारिक रूप से कहाँ लॉन्च की गई? ठीक है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन, प्राइम वॉलीबॉल लीग औपचारिक रूप से कहाँ लॉन्च की गई? जैसे आपका आईपीएल है, कहाँ लॉन्च हुआ था, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो ये भी आपसे क्वेश्चन है। पहला आपका ऑप्शन दे रखा है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन आपका देखा है जयपुर, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है पटना, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा आंसर? टाइम लीजिए, सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो है हैदराबाद। ठीक है, प्राइम वॉलीबॉल लीग कहाँ स्टार्ट हुई थी? सबसे पहले हैदराबाद में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर में आपके ये पूछा जाएगा, नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 का ही क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। डी गुकेश पहला ऑप्शन आपका, बी आर महेश, सी ऑप्शन आपका देखा है एस विनीत, और जो डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो है डी गुगेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र ने किस सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट नियुक्त किया? पहला ऑप्शन है आपका ए है ऑप्शन कैलाश सत्यार्थी, बी ऑप्शन आपका दे रखा है मिथिलेश वर्मा, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है नीरज चौरसिया, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप सोच समझ के जवाब दीजिए, ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया है। पहला ए है, बी है, सी है, डी है? बताइए क्या होगा आंसर? सोचिए समझिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन आप गलत कर पा रहे हैं। अगर आपकी जीके कमजोर है तो आपको ये वीडियो तो जरूर से देखना है, साथ ही चैनल को जरूर से आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं रोजाना। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है वो है कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, यानी आपको जो पहला ऑप्शन है यानी ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? देखिए इस पर काफी विवाद भी हुआ था भारत में, क्योंकि दोस्तों जो भारत है उसमें काफी नीचे आया था डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ में। ठीक है, इंडेक्स में इसमें काफी नीचे आया था। तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है ए डेनमार्क, बी आपका ऑप्शन दे रखा है दक्षिण कोरिया, सी तो आप मान के चलिए आपको ये पता है कि ये आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका दे रखा है फिनलैंड। तो बताइए क्या होगा आंसर? डेनमार्क होगा, दक्षिण कोरिया होगा, या फिर फिनलैंड? तो आपको बता दो जो इसका आंसर है वो है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क का जो सबसे पहले नंबर पे आया था डेनमार्क,
जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन आया था? डेनमार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका आंसर भी देखा है डेनमार्क। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में यूएन खाद्य एजेंसी के अनुसार देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। कौन से देश है भाई ऐसा जो 16 मिलियन लोग जो है वो भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? पहला ऑप्शन आपका देखा है पाकिस्तान होगा, दूसरा ऑप्शन आपका देखा है यमन, तीसरा ऑप्शन आपका देखा है ईरान, जो चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। आप ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, पाकिस्तान पर टिक लगा देंगे। ठीक है, तो लेकिन आपको बता रहे पाकिस्तान आंसर नहीं है। ठीक है, तो आप सोचिए क्या होगा जवाब, ए बी सी डी क्या है आंसर, आपको सोचना है, जवाब देना है। बी और सी में ही आपका आंसर है, तो बताइए आपका क्या आंसर है। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा वो है यमन। ठीक है, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। देखिए यमन आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर के ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लीजिए आपके ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है नई दिल्ली, बी आपका ऑप्शन दे रखा है बेंगलुरु, सी आपका ऑप्शन दे रखा है गुजरात, और जो डी है वो आपका आंसर दे रखा है बिहार। तो बताइए क्या होगा आंसर। ठीक है, नई दिल्ली है, बिहार है, बेंगलुरु है या फिर गुजरात है, बताइए क्या है आंसर। सोचिए समझिए, टाइम लीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। ठीक है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, करंट अफेयर का ये भी क्वेश्चन है। हाल ही में रत्न चक्रवर्ती को किस राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? पहला है त्रिपुरा का, दूसरा ऑप्शन आपका देखा है गुजरात का, तीसरा ऑप्शन आपका देखा है पंजाब, और चौथा ऑप्शन आपका छत्तीसगढ़। तो नाम से देखिए क्या लगता है आपको, नाम भी देखेंगे तो उससे भी कुछ आंसर आपको देखने को मिल जाते हैं, समझ में आता है कि भाई किस एरिया का होगा। त्रिपुरा है, गुजरात है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है। आप सोचिए समझिए और टाइम लीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है आपका त्रिपुरा। ठीक है, नाम से भी समझने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना का विजय संस्कृत महोत्सव आयोजित करेगी, कहाँ करेगी भाई? ये देखिए ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में भारतीय सेना का कहाँ विजय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करेगी? नई दिल्ली में करेगी, लद्दाख में करेगी, कलकत्ता में करेगी, अरुणाचल प्रदेश में करेगी, कहाँ करेगी भाई बताओ। ए है, बी है, सी है, डी है, बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है कलकत्ता। ठीक है, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने देश भर में एक पहल का अभियान शुरू किया? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऐसा क्वेश्चन क्यों कह रहे हैं हम, देखिए क्या है इसमें जो क्वेश्चन आपका बन रहा है, ऑप्शन है आपका कानून और न्यायालय मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है आपका शिक्षा मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन आपका वित्त मंत्रालय, और जो डी है वो है इनमें से कोई नहीं। किस मंत्रालय ने देश भर में एक पहल का अभियान शुरू किया है बताइए। इसका जो आंसर है वो है ए। ठीक है, कानून और न्याय मंत्रालय ने। ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय ने देश भर में एक पहल का अभियान शुरू किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कानून और न्याय मंत्रालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका आंसर होगा कानून और न्याय मंत्रालय। नेक्स्ट देखिए और ये क्वेश्चन तो आपसे पहले भी पूछा गया, हाल ही में भारतीय सेना कहाँ विजय संस्कृत महोत्सव आयोजित करेगी? तो इसका आंसर था आपका नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाज संविधान से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका दे रखा है यूएई से, बी आपका ऑप्शन दे रखा है यूएस से, सी ऑप्शन आपका दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, और डी आपका ऑप्शन दे रखा है कनाडा। सोचिए समझिए जवाब दीजिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा आंसर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका कनाडा। ठीक है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। देखिए आपका आंसर क्या है, कनाडा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप वाज फर्स्ट सजेस्टेड इन 1913 बाय द रेडियो केमिस्ट। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखा है खालिस्तान, यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, समस्थानिक के अस्तित्व का सुझाव 1913 में सबसे पहले रेडियो केमिस्ट खालिस्तान ने दिया था। कौन है भाई वो? आपका ऑप्शन दे रखा है कार्ल डी एडरसन ने, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है फ्रेडरिक सैंडी ने, सी ऑप्शन आपका दे रखा है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, चौथा ऑप्शन आपका देखा है जोसेफ प्रिस्टल ने। ठीक है,
क्या होगा आंसर आप बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या है आंसर? आप सोचिए समझिए जवाब दिए। इसका जो आंसर है दोस्तों आपको बता दें वो है फ्रेडरिक सोर्डी। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्रेडरिक सोर्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, 20वां लास्ट का क्वेश्चन है आपका। पारसेक इज द यूनिट ऑफ पारसेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ, बताइए किसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है पारसेक? पारसेक किसकी मापन इकाई है? आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस यानी खगोलीय दूरी के लिए। दूसरा है आपका ऑप्शन दे रखा है डेंसिटी ऑफ स्टार्स यानी तारों की सघनता के लिए। सी आपका ऑप्शन दे रखा है ब्राइटनेस ऑफ हेवनली बॉडी यानी खगोलीय पिंडों की चमक। और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है ऑर्बिट वेलोसिटी ऑफ जायंट स्टार विशालकाय तारों का कक्षीय वेग। क्या होगा आंसर? ए है, बी है और सी है, डी है, बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका जो आंसर है वो है खगोलीय दूरी। ठीक है, आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देगा, हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।